अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हफीज। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे और लाहौर में खिताब के दौरान सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को एक बड़ी धमकी लगाई और कहा कि अगर इसराइल ने ईरान पर दोबारा हमला करने की गलती की तो इसके बहुत ही भयानक नतायज होंगे, खित्ते के डायनामिक्स तब्दील हो जाएंगे और ज़ियोनिस्ट रजीम के हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हम इसराइल के वजूद को ही ख़त्म कर डालेंगे, इसराइल को मलियामेट कर देंगे। इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान की सरजमीन मुकद्दस सरजमीन है और ईरानी कौम बहुत ही बहादुर है, हम इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल को गाज़ा में जो बर्बरियत उसने जारी रखी हुई है, इस बर्बरियत को ख़त्म करना होगा और जो रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों की शहादतें हो रही हैं, हम इसको देख रहे हैं और एक दिन इसका हिसाब लिया जाएगा इसराइल से। ये अल्फाज इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तानी सरजमीन पर खड़े होकर अपनी ज़बान से अदा किए तो इनकी जो अहमियत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का 3 दिन का विज़िट किया और पहले ये स्पेकुलेशन बहुत सी फैली हुई थी कि इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का जो दौरा है वो मनसूख कर देंगे, लेकिन वो पाकिस्तान पहुँचे और उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, सदर ज़रदारी से उनकी मुलाकातें हुई। जो रिपोर्ट्स और खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद करे। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहता है, उसको न्यूक्लियर वेपन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना चाहता है, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा रखी हैं तो इस वजह से अभी तक ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं कर सका है और अभी तक ईरान एटमी पावर नहीं बन सका है। तो इस विजिट को इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि ईरान और पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोऑपरेशन करेंगे और ईरान की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने में उसकी मदद करे। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिंदा थे तो 2002 और 2004 में ये इल्ज़ामात लगाए गए थे पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान ईरान को हेल्प कर रहा है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने में, और जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं वो ईरान को ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यूरेनियम रिच का कैसे इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर वेपन्स में और किस तरह एटमी हथियार बनाए जाते हैं। और जब ये इल्ज़ामात लगे थे पाकिस्तान पर और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से इस बारे में पूछा गया था तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी इसकी तस्दीक की थी कि हाँ, मैं ईरान की मदद कर रहा था न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने में। तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स की सख्त ज़रूरत है क्योंकि इसराइल के साथ उसकी दुश्मनी चल रही है। इसराइल के पास तो एटम बम मौजूद हैं लेकिन ईरान के पास नहीं है। ईरान के 2 बड़े दुश्मन हैं, इसराइल और अमेरिका। इन दोनों ममालिक के पास हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, एटम बम मौजूद हैं, लेकिन सरकारी सतह पर अगर ऑफिशियल तरीके से देखा जाए तो ईरान के पास एक भी न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं है। इस वजह से इस विजिट को खास इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान ईरान की हेल्प करे उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में। दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बड़े एड पैकेज का ऐलान किया है इसराइल के लिए, जिसमें $17 बिलियन इसराइल को रिलीज किए जाएंगे और ये इसमें मिलिट्री पैकेज भी होगा और ओवरऑल इसराइल की हेल्प के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने ये $17 बिलियन का पैकेज मंजूर किया है जो बहुत ही जल्द इसराइल को रिसीव हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ तो इसराइल कत्लेआम कर रहा है, फ़लस्तीनियों का रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद कर रहा है और अमेरिका इसको कंडेम करता है दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ $17 बिलियन की ह्यूज अमाउंट इसराइल जैसे छोटे मुल्क को दी गई है ताकि वो मज़ीद हथियार खरीदे, मज़ीद गोला बारूद, रॉकेट्स, ड्रोन, मिसाइल खरीदे और मज़ीद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करे, उनका खून बहाए। तो डायरेक्ट अमेरिका मुलव्वस है फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में, अब इसमें कोई शक नहीं रहा है। इस $17 बिलियन के पैकेज की इमदाद पर कमेंट करते हुए इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम अमेरिका का शुक्र अदा करते हैं और इसराइल और अमेरिका मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे, दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे और हम डेमोक्रेसी पर काम कर रहे हैं, जमहूरियत पर काम कर रहे हैं, जमहूरियत को डिफेंड करेंगे। अब दहशतगर्द इसराइल को कौन बताए कि आप जो कत्लेआम कर रहे हैं ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सी जमहूरियत है, और फ़लस्तीनियों, बेगुनाह फ़लस्तीनियों का ये जो कत्लेआम हो रहा है ये कौन सा टेररिज्म है और किस तरह आप टेररिज्म को शिकस्त दे रहे हैं। उल्टा आप टेररिज्म, दहशतगर्दी कर रहे हैं और मासूमों की जान ले रहे हैं और आपको रोकने वाला कोई नहीं है। निहत्ते फ़लस्तीनी जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं है
बेगुनाह मासूम फ़लस्तीनी, जिसमें 15,000 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स, उनको मारा जा रहा है। ये कौन से दहशतगर्द हैं? ये तो मासूम लोग हैं जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दहशतगर्द इजराइल इसको टेररिज्म कहता है और अमेरिका उसको बिलियंस ऑफ डॉलर एड प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है पूरी इंसानियत के लिए। अमेरिका को डूब कर मर जाना चाहिए। इसी वजह से अब अमेरिका की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इजराइल को जो अमेरिका डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री एड दे रहा है, पैसा दे रहा है, वेपन्स दे रहा है, अमेरिका को ये रोकना चाहिए। और दूसरी जो उनकी शर्त है वो ये है कि इजराइल को गाजा में जंग बंदी करनी चाहिए। अमेरिका में हज़ारों स्टूडेंट्स स्टॉप वार इन गाजा का ट्रेंड चला रहे हैं और हज़ारों मुसलमान स्टूडेंट्स जो अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे हैं वो फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन प्रोटेस्ट की वजह से अमेरिकी इंतज़ामिया बहुत ही परेशान दिखाई देती है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस बंद कर दी गई हैं। जो फिज़िकल क्लासेस होती हैं, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास लेना नहीं चाहते, उनको एक किस्म का डर है, खौफ है। और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई हैं, फिज़िकल क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये एक अच्छी रिवायत है ह्यूमन राइट्स के लिए। फ़लस्तीनियों के लिए बहुत से अमेरिकी स्टूडेंट्स खड़े हो गए हैं और उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन बाइडन ढीठ बना हुआ है, बेगैरती का मुजाहरा कर रहा है और मुसलसल बिलियंस ऑफ डॉलर की एड प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कत्लेआम कर सके।